गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अनुगमन वेग और जो है विद्युत धारा में संबंध देखेंगे। ठीक है, कल मैं आप लोग को जो है बता दिया था कि विद्युत धारा जो है किसे कहते हैं, है ना, ये सब जो है बता दिया था। तो विद्युत धारा में कि इसकी परिभाषा में बताया था आपको, I बराबर जो है होता है Q बटे जो है T, है ना, या इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो Q बटे T इस प्रकार से। मतलब किसी चालक में जो है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा का मात्रा भी बताया था, एम्पियर होता है। क्लियर है। और आपका 1 एम्पियर को परिभाषित भी किए थे हम, 1 एम्पियर को परिभाषित भी किए थे। ठीक है, 1 एम्पियर को परिभाषित किए थे कि अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उस चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये इसका जो है परिभाषा। इसके बाद जो है इसमें एक संबंध बताया था मैं, Q बराबर जो है N E होता है ना। N क्या चीज है, आपका संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या। अगर मान लो कोई चालक है तो उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या को बताता है। इसको हम कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा क्योंकि अब आगे जो है आने वाला है। तो कल मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि मुक्त जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी गति जो है अनियमित जो है होती है ना। बताया था, ये मान लो नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर जो है ये ऐसा जो है कक्षा है और इस कक्षा में जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, चारों ओर जो है घूमते रहते हैं और नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन जो है पास में रहता है वो अधिक आकर्षण बल से जो है बंधा रहता है। जैसे जैसे इसका जो है दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल जो है कम होते जाता है और अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है, वहां पर जो है नाभिक का आकर्षण जो है बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होने की वजह से उस पर जो है आकर्षण बल कम होता है, इस कारण उसको पर्याप्त अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वह वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसकी जो गति होती है वो आपका इस तरीके से जो है गति होती है ना। तो इसमें मैं बताया था ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री जो है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें मैं बताया था कि अनुगमन वेग किसे कहेंगे, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है ना, किसे कहेंगे, या ड्रिफ्ट जो है वेलोसिटी, ये सभी जो है एक ही नाम है ना, इंग्लिश में है। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, इसको जो है VD से जो है दर्शाते हैं। तो कल मैं बताया था कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से जो है प्रवाहित हो रही है और यहाँ आने के बाद इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया, फिर यहाँ आने के बाद जो है ये इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद इसकी जो है दिशा जो है आपका चेंज हो गई, यहाँ या यहाँ भी जो है टक्कर हुआ, इसकी दिशा जो है चेंज हो गई। इस प्रकार से अनुगमन जो वेग होता है वह इलेक्ट्रॉनों का 2 क्रमागत जो है टक्करों के बीच का जो है औसत वेग, बीच के औसत वेग को ही जो है अनुगमन वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग भी और बटे जो है 2। तो ये हो गया आपका जो है औसत वेग बराबर हो जाएगा v बाई जो है 2, मतलब अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा v बटे जो है 2 या v बाई 2। क्लियर है यहां तक। इसके बाद मैं आपको जो है श्रांतिक काल भी बताया था, श्रांतिक ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, आज खाली जो है थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूं। श्रांतिक जो है काल, तो श्रांतिक काल में मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के 2 क्रमागत जो है टक्करों के बीच का जो है समय अंतराल, बीच के समय अंतराल को ही हम श्रांतिक काल कहते हैं और इसको जो है टाउ से जो है दर्शाते हैं, टाउ, इसको जो है टाउ से जो है दर्शाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं हम, आगे जो है
आज हम देखेंगे अनुगमन वेग और जो है विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आज हम देखेंगे, ठीक है। अनुगमन वेग या इसी को अपवाह वेग भी बोलते हैं। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। इसके बीच जो है हमको संबंध निकालना है ना। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट जो है याद रखने होंगे, है ना। जैसे कि ये है आपका जो है आयतन। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित लंबाई। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, आवेश Q बराबर जो है NE। अभी बताया हूं मैं, आवेश Q बराबर NE, जहां N क्या है, उस चालक में उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर? ये चीज जो है आपको याद रखनी है, ठीक। तीसरा पॉइंट आपको जो है याद रखना है वो है समय। समय बराबर क्या होता है, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय किधर ले जाएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्लियर है? तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्लियर? अब इसके बाद जो है चौथा पॉइंट, विद्युत धारा I बराबर Q बटे जो है T। मतलब ये समय मतलब कि आपका जो है T। क्लियर है? ये अब आपको ये 4 स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग और विद्युत धारा में जो संबंध है वो जो है बड़े आसानी के साथ जो है बन जाएगा, ठीक। कैसे? पहले हम ये निकालेंगे, ठीक। उसके बाद जो है हमको ये पता होना चाहिए, ये निकालेंगे सेकंड। तीसरा बात जो है समय निकालेंगे और चौथा जो है ये निकालेंगे और यही हमारा जो है फाइनल जो है रिजल्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। यहां तक समझ आया क्या? हेलो, बताइए। हाँ, ठीक, क्लियर। चलिए, तो अब हम देखते हैं। मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक। मान ले यहां पर एक चालक है, ये चालक है। इस चालक की लंबाई जो है L है। इसका जो है यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है। क्लियर है? लंबाई कितना है, L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कितना है, A है, ठीक। अब जो है इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना। इसको हम, इसका क्षेत्रफल ये है, इसको बैटरी से हम जोड़ देते हैं, ये इस प्रकार से। तो यहां पर ये आपका विद्युत धारा जो है I है ना, धारा जो है बहने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के जो दिशा है वो इस साइड होगी, इस तरफ, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका VD अनुगमन वेग से जो है गति कर रहा है ना। VD वेग से जो है गति कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम देखते हैं कि लिख लीजिए, माना जो है P और Q। इस A को यहां पे नीचे लिख देता हूं, P और Q। माना जो है PQ एक चालक है,
माना पी क्यू एक चालक है। क्लियर है? जिसकी लंबाई कितनी है? तो माना PQ जो है, PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, और इसमें बहने वाली जो धारा I है, बहने वाली धारा I है, और अनुगमन वेग VD है, ठीक है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है? हमारा VD है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आयतन निकालेंगे। तो चालक का जो है आयतन, पहला पॉइंट चालक का आयतन, तो आयतन बराबर, ये पहला पॉइंट मैं बताया हूं, क्षेत्रफल गुणित लंबाई। तो क्षेत्रफल क्या है? A और लंबाई है L, तो ये हो जाएगा A.L। ये इसका चालक का जो है आयतन हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि चालक के जो है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, स्मॉल n है ना, इस n है, तब हम देखेंगे कि जो PQ जो चालक है, एकांक आयतन मतलब एक छोटा सा भाग है ना, इस चालक का एक छोटा सा भाग, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे चालक मतलब पूरे जो है PQ चालक में, तो PQ चालक में इलेक्ट्रॉनों की मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर हो जाएगा आपका NaL। इसमें N का गुणा कर दो, ठीक है। आयतन है मतलब इसका जो है चालक का आयतन। अब उस आयतन में जो एकांक जो है आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका गुणा कर देंगे तो हमको PQ चालक में उपस्थित कुल जो है फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पता चल जाएगी, ठीक। ये हो गए। अब इसके बाद हम जो है ये सेकंड पॉइंट निकालेंगे, Q बराबर Ne, क्योंकि हमको N का मान पता चल गया है। तो अब सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे, Q बराबर जो है Ne, मतलब PQ चालक में जो है उपस्थित कुल आवेश, PQ चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर जो है N.E, यहां से अब कैपिटल N का मान ये है, मान रख दो, ये हो जाएगा NaL.E, ये हो गया आवेश बराबर, ठीक। अब तीसरा हम देखेंगे, समय T निकालेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, अब हम इस चालक को जो है बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी से जब जोड़े तो इस चालक के अंदर जो है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग VD से जो है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जो है प्रवाहित होने लगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं आवेश को जो है चालक को पार करने में लगा था, आवेश को चालक को पार करने में लगा समय क्या है? T। समय T बराबर क्या है? दूरी बटे 4।
दूरी बटे चाल, मतलब हम जानते हैं सिंपल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, ये समय किधर ले जाओ, चाल किधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, है ना। ये वही से आया है, तो ये हो गया ये समय। अब दूरी क्या चीज है, इस चालक की लंबाई दूरी होगी, तो लंबाई को दूरी L, और वेग है ना, चाल, चाल मतलब वेग, तो ये हो जाएगा औसत वेग अपना कितना है, ये है अनुगमन वेग, है ना, तो इसको हम लिखेंगे VD। क्लियर है। अब हम इसके बाद जो है हमको क्या निकालना है, ये विद्युत धारा, ठीक है। तो इसमें बहने वाली जो है धारा, तो इसमें बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा Q अपान जो है T। अब मान रख दीजिए Q का मान है ये NaL डॉट E बटे T का मान है L अपान VD, तो L अपान क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, और ये L से कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आएगा, ऊपर में क्या है NaE बचा है, NaE, और नीचे में VD है, सबसे नीचे में ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा VD। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो है संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर प्रश्न जो है पूछा जाए, यहां तक बनाना है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध ज्ञात कीजिए, अगर ये भी अगर आपसे जो है पूछा जाए, तो आप जो है थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और आगे जो है लिखिएगा, है ना। तो धारा घनत्व बराबर होता है यहां पर विद्युत धारा बटे जो है क्षेत्रफल, है ना। विद्युत धारा बटे जो है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल, ये। तो यहां पर विद्युत धारा घनत्व को Z से दर्शाते हैं, Z से, और विद्युत धारा को I से, और क्षेत्रफल को हमको A से दर्शाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इस फार्मूला में हम I का मान रख देंगे। I का मान ये है NaE डॉट VD बटे क्या हो जाएगा A। Z का मान A से कट जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NeVD। तो ये आपका जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, ठीक। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।